AI and movies, which is just one. It will replace all of us quite quickly. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये दुनिया अब सिर्फ सरकारें नहीं बल्कि कुछ कंपनियां भी चला रही हैं, जैसे टेक कंपनीज, अल्फाबेट, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एक्स, ऐसी कंपनियां जिनके पास हमारे पल पल की खबर है। हर सेकंड, हर मिनट हम उनकी मदद से जिंदगी जी रहे हैं। चाहे गूगल करना हो कि वैलेंटाइंस वीक का आज कौन सा दिन है, चैट जीपीटी से रिजाइन करने का ईमेल लिखवाना हो, क्लॉड से ऑफिस की मीटिंग्स प्लान करनी हो, या फिर चाहे पता करना हो कि हैदराबाद जाने पर बेस्ट बिरयानी प्लेस कौन सा है, या अपने बिखरे हुए मन के हाल बताने हो। हर चीज़ के लिए आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहे हैं और इन्हीं टेक्नोलॉजी को बनाने वाले लोग, बनाने वाली कंपनियां आ चुके हैं इंडिया। दिल्ली में इन दिनों ऐसा माहौल है जैसे पूरी दुनिया का टेक पावर एक ही जगह जमा हो गया हो। वजह है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। आज यानी 16 फरवरी को था इसका पहला दिन और आज के शो में हम आपको बताएंगे डे 1 में क्या क्या हुआ, कौन कौन से स्टेट हेड्स आ रहे हैं, कौन सी कंपनीज आ रही हैं, कौन से सीईओज आ रहे हैं, आपके और हमारे मतलब की सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Rajnikandha, itel and Sensodyne DSP. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी इंटेलिजेंस जो खुद से नहीं बनी, जैसे हम इंसानों के दिमाग में बनती है, पर आर्टिफिशियली बनाई गई है, इंसानों द्वारा बनाई गई है, इंसानों का काम और जिंदगी आसान करने के लिए। वो बात अलग है कि ये इंटेलिजेंस इतनी खतरनाक बन गई है कि हमारे ही काम की छुट्टी कर सकती है, डीप फेक बना के लोगों की जिंदगी भी बर्बाद कर सकती है। खैर, इसी इंटेलिजेंस पर दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट भारत में हो रहा है। 16 से 20 फरवरी तक चलने वाले इस समिट में दुनिया के बड़े बड़े नेता, टेक कंपनियों के सीईओ और पॉलिसी बनाने वाले लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। मकसद है आने वाले समय में एआई को कैसे चलाया जाए, इसके नियम क्या हो और इसका फायदा आम लोगों तक कैसे पहुंचे। और अब सुनिए इस समिट की गेस्ट लिस्ट के बारे में, जो अपने आप में बता देती है कि ये इवेंट कितना बड़ा है। इस समिट में 20 देशों के हेड्स आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन, नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डिक स्कूफ, यूएई के अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद और मॉरिशस, श्रीलंका, भूटान और सीशेल्स के राष्ट्र अध्यक्ष भी आ रहे हैं। इनके अलावा बोलिविया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, गुयाना, कजाकिस्तान, सर्बिया और स्लोवाकिया जैसे देशों के टॉप लीडर्स भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। अब आते हैं टेक की दुनिया के सुपरस्टार्स पर। इस समिट में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन यानी चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी के बॉस आ रहे हैं। इनके अलावा एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग भी आने वाले थे पर कैंसिल कर दिया। उसके बाद एंथ्रोपिक के सीईओ डैरियो एमेदोई, गूगल डीप माइंड के चीफ डेमिस हैसाबिस, माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रेड स्मिथ और क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो एमोन जैसे नाम शामिल हैं। बिल गेट्स भी इसमें शामिल होंगे। भारत से भी बड़े बिजनेसमैन इस समिट का हिस्सा होंगे, जैसे मुकेश अंबानी, एन चंद्रशेखरन, नंदन नीलेकानी, सुनील भारती मित्तल, सलील पारेख और रोशनी नादर मल्होत्रा। लेकिन क्यों ज़रूरी है ये एआई समिट हमारे लिए, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है इस मीटिंग का एजेंडा? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तय कर रही है कि कल हमारी नौकरियां कैसी होंगी, पढ़ाई कैसी होगी, इलाज कैसे मिलेगा, खेती कैसे बदलेगी और सरकारें कैसे काम करेगी। ऐसे में सवाल है, क्या भारत सिर्फ एआई इस्तेमाल करने वाला देश बनेगा या फिर एआई बनाने और दिशा तय करने वाला देश भी बनेगा? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है। इस समिट में टेबल पर क्या क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है सॉवरेन एलएलएम्स। आसानी से समझते हैं, यानी भारत का अपना एआई मॉडल। जैसे चैट जीपीटी अमेरिका की कंपनी ने बनाया, वैसे ही भारत भी अपना देसी चैट जीपीटी बनाना चाहता है जो हमारा डेटा भारत में रखे, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से चले और विदेशी कंपनियों पर निर्भर न रहना पड़े। सर्वम एआई के फाउंडर विवेक राघवन कहते हैं कि भारत को ऐसे एआई मॉडल चाहिए जो हमारी भाषाओं, हमारे समाज और हमारी ज़मीनी सच्चाई को समझे, सिर्फ अंग्रेजी और पश्चिमी सोच पर आधारित न हो। दूसरा मुद्दा है एआई बियॉन्ड इंग्लिश, यानी एआई को अंग्रेजी से ऊपर उठ के भी देखा जाए। आज ज़्यादातर एआई टूल्स अंग्रेजी पर टिके हैं, लेकिन भारत में करोड़ों लोग हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी जैसी भाषाओं में सोचते बोलते हैं। समिट का फोकस है कि एआई को भारतीय भाषाओं में इतना मजबूत बनाया जाए कि गांव का किसान और छोटे शहर का दुकानदार भी एआई का फायदा उठा सके।
मतलब एआई सिर्फ एलीट लोगों की चीज न बने। तीसरा एजेंडा है एआई फॉर ऑल, यानी सबके लिए एआई। बात हो रही है कि एआई को हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और सरकारी सेवाओं में कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसी पहल में केंद्र सरकार किसानों के लिए एआई पावर्ड टूल भारत विस्तार लॉन्च कर रही है, जिसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लॉन्च करेंगे। ये एक तरह से डिजिटल कृषि एडवाइजर है, जिससे किसान 155261 पर कॉल करके अपनी भाषा में खेती से जुड़ी सलाह ले सकते हैं, दिन के किसी भी वक्त, 24 घंटे। इसके जरिए किसानों को फसल की बुवाई, खाद पानी, मौसम की जानकारी, मंडी भाव और सरकारी योजना जैसे पीएम किसान, फसल बीमा, इनकी पूरी इन्फो मिलेगी। ये टूल एग्री स्टैक और ICAR के डेटा के बेसिस पर सलाह देगा। लेकिन यहाँ एजेंडा पर एआई की मदद के अलावा कुछ सवाल भी हैं, जैसे रोजगार पर बड़ा सवाल। HCL के एक्स CEO विनीत नायर कहते हैं that Indian companies, including Indian IT companies, are going to be profit driven. And therefore, if you believe that they are going to create employment, you must be dreaming. यानी एआई के दौर में जिंदा रहने के लिए सीखते रहना जरूरी होगा। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में टेक बिलियनर और इन्वेस्टर विनोद खोसला ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि 5 साल में IT और BPO की ज्यादातर नौकरियां खत्म हो जाएंगी और 15 साल में डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट जैसे एक्सपर्ट बेस्ड प्रोफेशन भी खतरे में आ सकते हैं। ये तो हो गई एक तस्वीर। वहीं दूसरी तस्वीर की तरफ देखते हैं। एआई इम्पैक्ट समिट में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर अनुराग मेरल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खासकर हेल्थ केयर सेक्टर में लाखों नई नौकरियां भी पैदा करेगी। उन्होंने बताया कि भारत के पास हेल्थ केयर में एआई के जरिए करीब 1 करोड़ नई नौकरियां बनाने का एक बड़ा मौका है, खासकर उन लोगों के लिए जो ट्रेनिंग लेकर इस फील्ड में काम करना चाहते हैं। कुल मिलाकर सब कह रहे हैं कि एआई भविष्य को तेजी से बदलने वाला है और इसके साथ खुद को ढालना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, तस्वीर धुंधली है कि क्या होगा। एआई समिट की बात हो और टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात न करें, ये ठीक नहीं होगा। जैसा कि खर्चा पानी के पुराने एपिसोड में हमने आपको बताया था कि टेक कंपनियों ने एआई के कुछ ऐसे टूल्स बना लिए हैं जो IT कंपनीज जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, इनके काम को एक बड़ा झटका दे सकते हैं। उस वजह से इन कंपनियों के शेयर्स भी पिछले कुछ हफ्तों में अच्छे खासे बेचे गए। वजह है एआई का डर, जिसे निवेशक कहते हैं एआई स्केयर ट्रेडिंग। डर ये कि कहीं एआई भारत के 300 अरब डॉलर के IT सेक्टर की बुनियाद ही न हिला दे। हाल ही में आए 2 टूल्स, OpenAI का GPT 5.3 कोडेक्स और एंथ्रोपिक का Opus 4.6, इसने पूरी दुनिया के टेक शेयरों में गिरावट ला दी। JP Morgan के एनालिस्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इन्वेस्टर्स डर रहे हैं कि एआई की वजह से भारतीय IT कंपनियां अपने ग्रोथ टारगेट पूरे नहीं कर पाएंगी, उतना नहीं कमा पाएंगी जितना उन्हें कमाना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट अपना खर्च इंसानों से हटाकर एआई टूल्स पर शिफ्ट कर सकते हैं। हालांकि JP Morgan ने यह भी कहा कि ये मान लेना कि एआई पूरी तरह से एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर खुद बना लेगा, ये जरूरत से ज्यादा सरल सोच हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से एआई समिट में पहुंचे भारतीय IT कंपनियों के लीडर्स का कहना है कि अभी सारा प्रोडक्टिविटी गेन इंसानों के साथ मिलकर ही हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में इंसानों की भूमिका धीरे धीरे कम होगी। इस पूरे डर की जड़ समझाते हुए अदर साइड एआई के CEO मैट शुमर कहते हैं कि आज एआई का भविष्य कुछ 100 रिसर्चर्स तय कर रहे हैं, OpenAI, एंथ्रोपिक और गूगल डीप माइंड जैसी कंपनियों में बैठे लोग। खैर, इतना सब कुछ तो चल रहा है, लेकिन आप ये बताइए कि आप अपनी डेली जिंदगी में एआई को कैसे यूज करते हैं। हमें कमेंट्स में बताइए क्या कुछ नए तरीके भी हैं। और जाते हुए एक जरूरी बात भी सुनकर जाइए। मुस्कुरा रहे हैं हम और मुस्कुराइए आप, क्योंकि लखनऊ में होने जा रहा है ललन टॉप अड्डा। सितारों के साथ दिल खोलकर होंगी बातें, धमाकेदार परफॉर्मेंस और विशुद्ध आनंद। 22 फरवरी को पहुंचिए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ। एंट्री सुबह 11 बजे से शुरू होगी। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करिए thelalantop.com वेबसाइट पर दिए बैनर पर और पहुंचिए लखनऊ के सबसे जबरदस्त अड्डे में। आज का खर्चा पानी यहीं तक था। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। पता है हीर ने रांझा से क्या कहा, पता है शिरीन ने फरहाद से क्या कहा, पता है रोमियो ने जूलियट से क्या कहा, पता है पता नहीं किससे क्या कहा। सबने एक ही बात कही थी, कहा था कि 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच जाओ। वहां पे जुपिटर हॉल में लल्लन टॉप का अड्डा सजा मिलेगा। बहुत अच्छे से तैयार होके पानी की बोतल लेके आना है, क्योंकि वहां पे गमछा मिलेगा, वहां मग्गा मिलेगा, वहां तकिया मिलेगा, वहां हम मिलेंगे, वहां ये मिलेंगे, वहां वो मिलेंगे, वहां पे कमाल के मेहमान मिलेंगे। क्योंकि फिर से कॉल टू एक्शन कहा जाता है इसको सेल्स वालों की भाषा में, इसलिए फिर से बोल रहा हूं,
आइए हमारे लल्लन टॉप अड्डे में, जो है 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में। एंट्री एकदम फ्री है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सीट मिलेगी। एकदम आगे वाली सीट चाहिए तो आपको एक काम करना है, हमारी वेबसाइट है thelallanTop.com, बड़ी मेहनत से बनाई है। अगर उस वेबसाइट पर जाएंगे तो ऊपर एकदम चमचमाता हुआ बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, भर दीजिए, आ जाइए लल्लन टॉप अड्डा में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजा।